सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को उपसर्ग पढ़ा रहे थे और आज भी संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा रहे थे। उसमें 3 बच गया था छात्रों। कल हम 19 कल तक 19 उपसर्ग पढ़ा चुके थे और आप लोगों को बताए थे कि संस्कृत के 22 उपसर्ग है। ठीक है, तो हम आप लोगों को आज 3 जो बचा है उस उपसर्ग को आज बताएंगे और अगले क्लास में हिंदी के उपसर्ग के बारे में छात्रों बताएंगे। आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, है ना, रिवीजन कर लीजिएगा छात्र। ठीक है, आज हम देखेंगे आ उपसर्ग, है ना। तो आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, ग्रहण, विरोध, कमी, और, विपरीत आदि। आप लोगों को बताए थे ही कि जब वो किसी दूसरे शब्द में लगता है और उसके आगे लग जाता है तो उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन कर देता है। जैसे आजन्म, है ना छात्रों, तो आजन्म जन्म है और जैसे ही आ लगा उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। आमरण, आचरण, आयुक्त, आमुख, आदान, आरंभ, आकार, आकर, आरोहण, आकार भी हो सकता है, आरोहण, आकर्षण, आक्रमण, आकाश, आबाल, आजीवन, आसमुद्र, आक्षेप, आघात, आगमन छात्रों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे आ उपसर्ग से शब्द बन रहे हैं। अगला देखेंगे छात्रों अ और अन। इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, है ना, जिसका अर्थ होता है अगम, अज्ञान, अधर्म, अनीति, अलौकिक, अव्यव, अन्याय, अमोल, अथाह, अलग, अग्रज, अनंतर, अनिष्ट, अनाचार, अनायास, अनादि, अनेक, अनमोल, अनजान इत्यादि छात्रों। ठीक है छात्रों, तो ये हम देखेंगे अ और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उसके आगे हम देखेंगे अध, अधस, है ना, इसका अर्थ होता है नीचे, आधा, है ना। इसका इन शब्दों के अर्थ देखिए छात्रों, ये शब्द अध जो है वो इसमें शब्दों में लगकर अधोगति, अधोमुखी, अधोमुखी, अधोभाग, अध्यपतन, अधजल, अधस्थल इत्यादि इतने सारे शब्द छात्रों बनते हैं। तो आज हम आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग के बारे में आज खत्म कर दिए छात्रों। क्योंकि हिंदी में जो है वो संस्कृत के भी उपसर्ग पढ़ने हैं, हिंदी के भी उपसर्ग पढ़ने हैं, आपको उर्दू के भी उपसर्ग पढ़ने हैं ना। तो हम पहले संस्कृत के उपसर्ग, चूंकि हिंदी में संस्कृत से बहुत सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम 22 संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ लिए। तो एक बार आप लोगों को हम रिपीट भी कर देते हैं कि 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है छात्रों, पहला था अति, दूसरा था अधि, तीसरा था अनु, चौथा था अप, पांचवा था अभी, छठा था औ, सातवां था उप, आठवां था उत और उद, उसके बाद कु था, दूर, दुष्ट था छात्रों, फिर नी था, फिर निर, निस था, फिर परा, परी, है ना। ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं छात्रों। प्र, है ना, प्रति, वि, शम, सु, उसके बाद आज जो हम आप लोगों को बताए आ और अन और अध, अधस, यानी कि ये 22 उपसर्ग हैं छात्रों जो कि आप लोगों को एक बार रिवीजन करना चाहिए, है ना। और इसके बाद हम अगले क्लास में आप लोगों को हिंदी के 12 उपसर्ग पढ़ाएंगे। कौन कौन से हिंदी के 12 उपसर्ग हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर उर्दू के 18 उपसर्ग हैं उसके बारे में बताएंगे छात्रों। तो इस तरह आप लोग इसको रिवीजन प्लीज करते रहिएगा, है ना। तो आप लोग रिवीजन करके याद कर लीजिएगा, उसके अर्थ को जान लीजिएगा, तो शब्द भी बनाने में आप लोगों को छात्रों सुविधा होगी। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे के उपसर्ग यानी कि हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।